इस वक्त हम खड़े हैं अमेठी ज़िले के जगदीशपुर विधानसभा में। बता दें कि यहाँ ये जो लोकसभा क्षेत्र है वो अमेठी ही है, जगदीशपुर विधानसभा है ये। और यहाँ से बीजेपी के सांसद भी बीजेपी के हैं, जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं, यानी यहाँ पर जो कब्जा है वो बीजेपी का है, बीजेपी का दबदबा है। इससे पहले हम लोगों से बातचीत करें उससे पहले हम बता दें कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कामकाज की अगर बात की जाए, जो ये पुल हुल है ये बन रहा है, 4 लेन है, ये क्या है? कितने वक्त से बन रहा है? कम से कम साल भर तो हो गया, साल भर हो गया है। मैं भी आ रहा था उस रास्ते से, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई और मैंने अपनी आंखों से देखा बहुत सारे लोग आते हैं, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कत तो नहीं है कि चलम मुश्किल भाई, हम लोग के जान चलम मुश्किल भाई। हाँ। क्या नाम है? हमारा नाम तो नूर जमाल है। मुसलमान यही कहेंगे तो दूसरे का भाजपा है ही नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर जी। जो काम हो रहा है कि यहाँ कोई काम सही हुआ नहीं, 5 साल में तो कुछ समझे। बता रहे थे कि 13 रुपया में सीव देवे, चीनी देवे, और आज तक चीनी के दाम इतना बढ़ गया कि खाए के शुद्ध नहीं टिकट। आदमी अगर कर जा पूछा जाए तो के लिए खा के परेशानी की खाना कुछ जीवन चलता है। मट्टी के तेल होग बन के दिन कोटा में देखो ये हाल है कि कहा बताइए कि कहा मिलता है। अच्छा, यहाँ से विधायक है सुरेश पासी, तो उन्होंने कुछ कामकाज किया? हमें तो कुछ गाड़ी से आओ सांस से हारन बाज पता लगा कि सर से नहीं करेंगे। अब तो कुछ हमें समझ में नहीं आओ। अच्छा, एक चीज और बताइए, स्मृति ईरानी लोकसभा क्षेत्र उन्हीं का है ये? तो आई है कभी नहीं आई? आई है 2-3 बार आई, बस 2-3 बार आई। पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे अगली बार जब चुनाव? बात या पसंद करे न करे, हम लोग तो नहीं पसंद कर रहे हैं उनको बिल्कुल। विधायकों में नहीं पसंद, हमें क्यों नहीं पसंद? जब काम नहीं तो पसंद काम किसको जिताएंगे? अब देखो यहाँ तो किसको जाए, हम लोग कांग्रेसी है और सपाई है, जिसको देखेंगे उसको जिताएंगे। और ये बाजार कौन सी है? ये है रानीगंज बाजार। रानीगंज। इस वक्त हम रानीगंज बाजार में खड़े हैं और भी लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर चाय पी रहे थे सब, तो हमने सोचा क्यों ना सबसे बातचीत की जाए एक एक करके। क्या नाम है भैया आपका? आशीष कुमार। अच्छा, ये तो बीजेपी का कब्जा है यहाँ पर, आपने पता ही होगा आपको। तो यहाँ पर कामकाज कैसा हुआ है, उस हिसाब से हुआ? नहीं कहते तो जीत है, कब्जा क्यों है? सीट उनके कब्जे में ही है, तो मतलब एक तरह से। हाँ। तो बताइए कैसा कामकाज हुआ? नहीं, काम ठीक है, ऐसा कोई बुरा काम नहीं। जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो भी ठीक कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, और क्या बताएं। अच्छा, ये पीछे ये कौन सा भवन है? ये सरकारी भवन लग रहा है? ये सरकारी है। हाँ। ये पशु चिकित्सालय है। अच्छा, ये पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल है। तो पशु चिकित्सालय ये आप देख सकते हैं इस तरफ है, यहाँ पे सरकारी भवन। ये बिल्डिंग तो बड़ी जर्जर दिखाई पड़ती है, काफी पुराना। यहाँ काम नहीं लग रहा है, डॉक्टर आते हैं और पशु भी आते हैं, इलाज होता है, जांच होता है, चले जाते हैं, और क्या। तो ये बताइए, अगर क्षेत्र की बात की जाए यहाँ पर, तो जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, क्या लगता है उनका कामकाज कैसा रहा है? और उनका कामकाज सही होता तो इसको भी देख लेते एक बार आके, हॉस्पिटल कैसा है कैसा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल जितने भी देख लो ऐसे जर्जर पड़े हुए हैं, और क्या। कहीं की भी हालत? रानीगंज के हम बता सकते हैं और कहीं के नहीं, हमारे रानीगंज के। हाँ, रानीगंज बाजार में हालात जो है वो काफी खराब है। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते नहीं हुआ। क्या नाम है भैया आपका? शिवम कौशल। कैसा कामकाज हुआ? अच्छा, ये बताइए, यहाँ काफी मुस्लिम है, तो वो इस बार किसको जिताएंगे? समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, या ओवैसी भी आ रहे हैं? नहीं, तो यहाँ के मुस्लिम जो हैं वो तो समाजवादी को लाइक कर रहे हैं। हाँ, बाकी तो हिंदू वाली बात आ गई तो फिर जानते हो फिर योगी बाबा तो जिंदाबाद है ही है। मोदी सरकार या अरे हमारे क्या नाम है? बिरजू। क्या नाम है? बिरजू। अच्छा, बिरजू। तो बिरजू सर, ये बताइए, बिरजू काका, ये मेरे काका हैं, ये आपके भी काका लगे हैं। जी जी जी, इसीलिए मैंने इनकी रिस्पेक्ट की और मैंने सर बोला इन्हें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको भली भांति पता होगी, हम सब तो खैर नौजवान हैं, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? भैया हमारी यही सरकार पार्टी ठीक है। अच्छा, बीजेपी बहुत बढ़िया चल रही है। क्या चीज बीजेपी बढ़िया है? सब चीज मिल रहा है, हम तो सबका गरीब है, सबका सरकार को सुन रही है, गरीबों को सुनना चाहिए बस। तो कहा राशन मिल रहा, पानी मिल रहा, और क्या चाहिए? राशन पानी से खुश है? टनाटन। काका सब कहा थे महंगाई बहुत है। ये तो भैया वो ये जमाने में बड़कैन का नहीं, महंगाई या गरीब कहाँ मिले होती रहती है भाई, जानते हो। अच्छा काका, यहाँ बहुत जने परेशान है कि नौकरी नहीं मिलत थी। अरे जानते हो भैया, गरीब मनाई का नहीं, नो बड़कैन का का करबो। नौकरी का रीजन है ना भाई, घूसखोरी दे के नौकरी मिल नहीं रही है इस बार, तो वही घूस वाली अगली बार नौकरी मिल रही थी, उसका रीजन यही है ना। अभी घूस सपा सरकार में खूब घूस चलता, वो तो बिल्कुल चलता था। बुजुर्गों को बताओ यार। यार भाई हम ना बोल, तू बोलो पढ़े लिखे, आप कुछ जवाब दिए चाहिए। और बहुत सही बताओ, स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं, बढ़िया है उनका हिसाब? बढ़िया साहब। मिला आवत? हाँ आवत थी, मिले मेला। हाँ परसों नरसों आई रहे। परसों नरसों आए? परसों आई तो मतलब यहाँ पे एक मृत्यु हो गई थी ना, उनके करण द्वारा आती जाती रही।
बीच कभी जल्दी आते नहीं है विशाल, उस समय उस वक्त आए थे। हाँ अच्छा आइए आइए आप आइए। अरे क्यों क्या हुआ? क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मोहम्मद शब्बीर। स्मृति ईरानी के बारे में यहाँ के मुस्लिम क्या सोचते हैं? मुस्लिम सोचते हैं कि जो जहन करे वही सोचा जाए, का किंजे तो कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किन का कहीं नहीं, कुछ नहीं किन। सुरेश पासी उन्होंने कुछ किया? सूरज पास नहीं किन, कौन नहीं किन, वो आवत है क्षेत्र नहीं ना, में नहीं होती। नहीं हो तो कहूँ साल दोबारा मावत ही है। हाँ उन्हें पता है कैसे चले कि का समस्या है? तो उनका तो घूमे के चाहिए ना। हाँ क्या जिताई जी, क्या जिताई क्या क्या जितावा जेब से? वक्त बताया देखा जितावा दे, अब हम का हम कह दिए क्या जितो गई। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं हम। जी जी अंकल जी कुछ कह रहे हैं। सारा बिल्डिंग टूट गया, केहू बनियन के हियर रहा के ठिकाना नहीं, परेशान से केहू इधर भागा, केहू उधर कुरिया देखे, सब ऐसे तुरा दिए थे परेशान। माजबा दिए करे कुछ 1 रुपया केहू पहुए नहीं बा, जहाँ 10,000 मिलेगा वो 2,000 रुपया 1,000 रुपया मिलिया, कोई कहे ला क्यों नहीं, कुछ भी नहीं मिला। वही 2,000 4,000 मिला, बस कुछ नहीं मिला। सब आदमी परेशान है, पूरा रानीगंज तुड़ा के फेंकवा दिया और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे युवा है। मैं चाहूंगा आप लोग जरा एक तरफ आ जाइए, इस तरफ। क्या नाम है भैया आपका? शिवम बरनवाल। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर कामकाज कितना हुआ है? भैया काम काज कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है आप सड़क की हालत देख लीजिए। हमको लगता है उनके अकाउंट में पैसा ही खत्म हो गया है, आधी दूर रास्ता बना है, आधी दूर वैसे छोड़ दिए हैं। सड़क की हालत मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया। पिछले 7 साल में मात्र एक बार रोड रिपेयर हुआ है। आप इलाके का उत्तर से दक्षिण जितनी रोड जाते, किसी भी रोड की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि हम आपसे बता नहीं सकते। चाहे आप रानीगंज से सुकुल बाजार देख लीजिए, चाहे वाइसगंज से जामो देख लीजिए, चाहे थौरी से लेकर अढ़नपुर के आगे मुसाफिर खाना काजूनाथ देख लीजिए। ठीक है, हर रोड की मरम्मत नहीं हुई है, और उसके बाद आदमी भी इतना बेबस हो चुका है कि वो उस रास्ते से जाने से बहुत कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ठीक है, युवा क्या चाहता है कि सत्ता में किसे चाहता है और मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दा यही है भैया कि आने वाली पीढ़ी यही चाहे कि अखिलेश यादव फिर आएंगे दोबारा। हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति ने किसी के साथ गलत नहीं किया है। अगर वो गया था तो मात्र मोदी लहर की वजह से गया था, वो अपने काम की वजह से नहीं गया था। ठीक है, इस बार यहाँ से जो विधायक है वो हारेंगे, वो कन्फर्म है, उसमें ज्यादा नहीं है। कौन जीत सकता है? हाथ का पंजा नहीं। यहाँ पे भैया अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सबकी राजनीति है। हमारे हिसाब से सपा आना चाहिए बस। यस, जाहिर सी बात है, पार्टी में कोई भी आए जनहित के लिए काम करे, क्योंकि सबको उम्मीदें यही होती है कि हाँ जो भी आए वो जीत कर आए, वो हमारे लिए काम करे। यहाँ पर एक भैया और हमारे साथ, क्या नाम है आपका? अरे भैया हम कुछ बोली ना वो भाई। काहे? अरे क्या खाए हैं यही लिए? अरे नुकसान। अच्छा, ये खंभा गिर गया है, तार लटका है, 8 ठौरे लील गाँव मर गए हमारे टकरा के, 3 तो भैंस मर गई, आज तक क्यों सुनवान नहीं हुआ। अच्छा, मैं जब आ रहा था इस रास्ते से, मुझे एक जगह पुल दिखाई है नदी में, वहाँ पे भैंस पड़ी हुई थी नदी में। हाँ। तो वो क्यों, मतलब क्या वजह, कैसे वो पड़ी है? अब कहूँ बोल के मर गए हुए तो क्या वो हम तार के व्यवस्था नहीं कर सकते हो? हाँ, मीडिया वाले दौड़ते हैं काली। नहीं, हमारा काम है, हम तो सरकार तक आवाज पहुँचाएं, काम तो सरकार को करना है ना। हाँ, अब हम आप कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। भैंस अगर मर गए, लील गाँव मर गए, अब हम मनाई मर जाए तो क्या भाई विधायक दे दिया है कि स्मृति ईरानी दे दिया है के दे सरकार को ही व्यवस्था करनी चाहिए ना, अगर जाहिर सी बात है। हाँ, तो क्या इतला करा जाए कि ये सब भवा है ये? यहाँ के लोग जो हैं वो काफी नाराज हैं। क्या नाम है भैया आपका? वापीर अली। अच्छा, कैसा यहाँ पे कामकाज हुआ? यहाँ के लोग खुश हैं? अरे हम नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपका क्या नाम? हम ना ठीक तो यहाँ पर जितने भी युवा हैं वो बात करने से बहुत ही ज्यादा कतरा रहे हैं, वजह जो भी हो। तो हम जिस किसी के पास माइक लेके जाते हैं वो कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ी भीड़ थी, लेकिन सब गायब होती नजर आ रही है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नियाज। क्या नाम बताया? नियाज। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की जनता किसे पसंद करती है? यहाँ की जनता अब क्या बताएं किसे पसंद करती है। बताओ। अरे यार हम तो भाजपा को वोट देंगे भाई। क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं? सारी चीजें उनकी अच्छी लगती हैं। हाँ। लोग तो यहाँ पर जितने खड़े हैं वो सब परेशान दिखाई दे रहे हैं। सब बहुत खुशहाल हैं, खाली आत्मा इनके परेशान यहाँ। अच्छा, आत्मा परेशान है तो खुशहाल कैसे है? सब खुशहाल हैं। हाँ, हाँ, तगड़ा वाला खींच दिया आपको। अच्छा, क्या करते हैं आप? वह गोलू भाई पूछो हम क्या करी थे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जितने खेती किसानी वाले लोग हैं, यहाँ पर आवारा पशुओं की दिक्कत है नहीं है?
हमारा तो सब घूमते हैं, दुनिया में हमारा है। समस्याएं बहुत ज्यादा है। क्या नाम है भैया आपका? आजाद अली नाम है मेरा। क्या करते हैं? मोबाइल का शॉप बिजनेस है मेरा, किस चीज का? मोबाइल का। अच्छा, मोबाइल का बिजनेस है आपका। तो ये बताइए कि जैसे लोग बाग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई, तमाम समस्याएं गिनवाते हैं। युवा के तौर पर आपको क्या लगता है, आप एक युवा हैं, सरकार को आना चाहिए तो किन मुद्दों के साथ आना चाहिए? हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, रोजगार को मुद्दा बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लगती हैं? सरकार को सिर्फ एक बात पे जो है ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए था, भाजपा सरकार को सिर्फ रोजगार पे, सबसे बड़ा जो है रोजगार पे ध्यान देना चाहिए था इनको। अगर रोजगार पे जो है, रोजगार पे अगर ये ध्यान देते जो है तो आज फिलहाल कोई दशा मतलब जितनी जो बुराइयां हो रही हैं भाजपा की नहीं होती। दूसरी बात, मेरा नाम आज़ाद अली है, मैं भाजपा का कट्टर सपोर्टर हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं खुश हूँ भाजपा से, कुछ चीज़ों से खुश हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं बोल रहे हैं कि अरे भाजपा ऐसी है वैसी है। भाजपा जो कर रही है बेटर कर रही है, बस उसमें जो कुछ चमचे हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो सिर्फ नोटंकी कर रहे हैं, इधर उधर करवा रहे हैं जो है, ऐसा नहीं ऐसा किया जाए, ऐसा नहीं ऐसा किया जाए। बाकी मैं भाजपा का कट्टर सपोर्टर हूँ। मैं अगर मेरी जिंदगी रही वोट देने के समय तो मैं भाजपा को खुले आम वोट दूंगा। मेरा नाम आज़ाद अली है, मैं भाजपा को वोट दूंगा बस। क्या वजह है और लोगों को बताइए। वजह ये है कि भाजपा सरकार कुछ भी हो, सबसे बढ़िया काम ये कर दिया है कि चलो ठीक है, 1500 रुपये अगर दे रही है तो किसी के जरिए से नहीं दे रही, ना अर्धान ना प्रधान, डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे रही है 2000 रुपये। बाकी जो भी समस्याएं, जो भी सिस्टम जो भी सरकार ने बनाया है, फिलहाल कुछ चीज़ें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। इन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से, यानी कि जो गरीब हैं, जो एकदम नीचे मतलब थोड़े छोटे आदमी है, छोटे कद के आदमी इंसान है, हाँ, वो उनके ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए कि हाँ इन लोग तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। क्योंकि जो भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि जो सरकार काम कर रही है गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए भाजपा। आप ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट सरकार, आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार की जो नीयत है वो अच्छी है। यू आर राइट, एकदम ग्रेट सरकार है, भाजपा सरकार जिंदाबाद, मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो कुछ अधिकारी हैं, जो बीच में नेता हैं, वो भ्रष्ट है, उनकी वजह से सरकार गंदी है, उनकी वजह से सरकार गंदी है। सरकार बहुत अच्छी है, मेरे मम्मी पापा के अकाउंट में 2000 रुपये आते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास कई बार कॉल आया कि सर आप खुश हैं, हमने कहा हाँ बिल्कुल खुश है। जो भी सरकार अगर दे रही है तो मेरे सिर्फ जो है, मेरे जो है सरकार जो है मेरे सिर्फ मेरे माँ बाप के अकाउंट में, यानी कि मेरी माँ के अकाउंट में डायरेक्ट दे रही। किसी की जो है, किसी के पास तेल लगाने नहीं जाना कि भैया मेरा जो आया है कि नहीं आया। पीएम किसान की बात मैं कर रहा हूँ, जो खेत का मामला है। बाकी बस कुल मिला के सरकार अच्छा काम कर रही है भैया जी। बताइए और जानना चाहता हूँ, काफी लोग ऐसे हैं और विपक्ष खास तौर पर बेरोजगारी पर और महंगाई पर सरकार को हाँ काफी ज्यादा घेर रही है। तो महंगाई से क्या लगता है, जैसे अभी आपने बताया कि जितने भी छोटे तबके के लोग हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, तो महंगाई से सबसे ज्यादा छोटे तबके के लोग परेशान हैं, क्या? बिल्कुल देखिए, बेरोजगारी जो मैंने बता दिया, इसके लिए पहले मैंने बता दिया कि अगर सरकार ने इस चीज़ पे ध्यान दिया होता तो आज जितनी भी जो टिप्पणियां उठ रही, जो लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा है, भाजपा ऐसी है वैसी है, ये चीज़ नहीं होता। ये चीज़ आज नहीं देखना कि अगर यही इतनी सरकार गलती है कि सिर्फ और सिर्फ जो है छोटे तबके के लोगों को ध्यान उन्होंने दिया, लेकिन उन तक मामला मतलब जो भी है उन्होंने दिया, जो भी पैकेज दिया उन तक नहीं पहुंच पाया। बीच में जो भी नेता है, जो भी सपोर्टर है, मैं भाजपा का बहुत बड़ा नेता हूं, वो उन तक पहुंचा है, उन तक पहुंचा, वो हजम कर गए। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ के जो विधायक हैं सुरेश पासी, उनका कामकाज कैसा है? नहीं, उनका भी काम अच्छा है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और स्मृति ईरानी के, उनसे भी संतुष्ट हूँ। कुछ भी हुआ जी बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक जो है पूरी तरह से निष्क्रिय है। आप देखेंगे, ये हमारी बाजार है रानीगंज, 300 व्यापारी लगभग प्रभावित हुए हैं यहाँ, 300 से कम नहीं है, 300 से ज़्यादा व्यापारी परिवार प्रभावित हुए हैं। इनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया है इस सरकार में, अगर आप देखेंगे। और उसके लिए जब हम लोगों ने मंत्री विधायक से शिकायत की, मैंने सांसद महोदया से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो हम लोगों को ये बताया गया कुछ नहीं हो सकता। हमारा, आप जैसे कह रहे हैं सांसद ने, राहुल जी के कार्यकाल में यही बेचल था, जहाँ पे राहुल जी ने 2 यूनिट चलवाई थी बेचल की, 3 यूनिटें चल रही थी। सांसद महोदया से लोग चिल्लाते रह गए, 2 यूनिटें बंद हो गई, सेल फैक्ट्री बिक गई और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 2 यूनिटें बंद हो गई, सेल फैक्ट्री भी बिक गई। रोजगार की जहां बात आती है, 8 साल से सुपर सांसद हैं स्मृति ईरानी जी अमेठी की, वो यह बताएं कि उन्होंने अमेठी के लोगों के लिए रोजगार के लिए क्या किया है। रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ है। एक कांग्रेस पार्टी की ही योजना थी जिसका उन्होंने उद्घाटन किया था अमेठी में, राइफल की फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री।
अब आप बताइए वहाँ मान लीजिए ठीक है जो भी हो गया ठीक है होना चाहिए, लेकिन उससे अमेठी के लोकल के लोगों को कोई रोजगार नहीं। वहाँ अमेठी का एक मजदूर आदमी मजदूरी भी नहीं पा सकता क्योंकि राइफल कांधे पे ढोने वाली चीज नहीं है। तो अच्छा, इनका सबसे बड़ा जो सवाल है, जरूरी सवाल जो है इनका, कि यहाँ रानीगंज में सैकड़ों दुकानें जो हैं वो टूट गई और लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला। देखिए सरकार है, और सरकार, मैं कह रहा हूँ आम, एक मिसाल बता रहा हूँ मैं, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। एक प्रधान होता है गांव मौजे का, तो वो सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात, कोई भी हो, हाँ तो सब असंतुष्ट हैं भैया जिनकी दुकान टूटी। कुल मिलाकर ऐसा नहीं है, सब असंतुष्ट नहीं है। क्या सबको मुआवजा? खुशी बिल्कुल किसी को मुआवजा नहीं मिला है। सर्किल रेट हमारा 14,000 रुपए है और हम लोगों को सरकार ने 1400 रुपए का रेट दिया है, 10 गुना कम का रेट दिया है। मैं जाता हूं तहसील में बैनामा करवाने, 14,000 रुपए का मुझसे स्टाम्प वर्ग मीटर का लिया जाता, सर्किल रेट लिया जाता है, और दिया क्या जा रहा है 1400 रुपए कृषि का रेट, जो कि पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। अब ये बिल्डिंग, ये आप कैमरा पर्सन भाई से अनुरोध करेंगे, ये बिल्डिंग आप दिखाइए। ऐसी बिल्डिंग है यहाँ पे कौड़ियों के दाम में गिराई गई हैं, मात्र 10-10, 20-20 हजार रुपए दे करके, 50-50 हजार रुपए दे करके 1-1 लाख रुपए 4-4 कमरे तोड़ दिए गए। मेरा खुद का कमरा 11 कमरे मेरे टूटे हैं और 4 लाख रुपया ही मुझे मुआवजे स्वरूप दिया जा रहा है, जो कि सरासर अन्याय है। इसको लेकर के जब मैंने खुद विधायक जी से बात करने का प्रयास किया तो विधायक जी ने कहा ऐसा है जो अधिकारी कहे वही सही। क्या ये सरकार अधिकारियों की है? जनता का इस पर कोई हित नहीं है, जनता की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि किस काम के लिए लोग चुनते हैं? जाहिर सी बात है हम अपना जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनेंगे कि वो हमारी बात को उठें, लेकिन जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो अधिकारी जो होते हैं उनसे उनके हिसाब से चलते हैं। और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? घनश्याम। कैसा कामकाज हुआ यहाँ के क्षेत्र में? स्मृति ईरानी है सांसद और सुरेश पासी है, कैसा काम किया? समस्त रानीगंज बाजार केवल जो है NH 330A का जो मुआवजा है इसी से सभी लोग प्रभावित हैं। हमारे यहाँ 14,000 वर्ग मीटर होना चाहिए और जिसमें 1400 का रेट दिया गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है तोड़ दी गई हैं। तो समस्या के अलावा और क्या समस्या है? और क्या है, विकास के नाम पे बोर्ड लग ही रहा है, बेरोजगारी फैल ही चुकी है और सेल का अधिग्रहण किया गया, वो भी जिसमें जो है लगभग 16 हजार करोड़ का इन्वेस्ट किया गया। जरा तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर देखिए, किसी भी शहर में नाली की जो व्यवस्था होनी चाहिए बड़ी दुरुस्त होनी चाहिए। यहाँ अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार जरा तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर आप देखेंगे तो नाली पटी हुई है और ये बड़ी समस्या। यहाँ पे गंदगी भी अगर आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ की जो स्थिति है ये रानीगंज बाजार की वो आपके सामने है। बिल्डिंग हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? यहाँ पे कुछ लोग भागते हैं, खैर कोई नहीं, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम सबूरे। कैसा कामकाज हुआ है? कामकाज, ये रोड बहुत खराब हुआ है, देख रहे हो। इसको बनवाना चाहिए। और क्या, महंगाई बहुत तेजी चल रही है, आप जान ही रहे हो। अच्छा, एक चीज और बताइए, इस बार सुरेश पासी जीतेंगे या कोई और बाजी मारेगा? अब इसका पब्लिक बता सकती है। आपको क्या लगता है? आपका तो अभी लगता है कि विजय का रौला आ रहा है। अच्छा, ये किस पार्टी से है? ये कांग्रेस में जुड़े रहे हैं। तो इस बार उनके खाते में आपके हिसाब से ये सीट जो है वो जा सकती है, रेस में वो आगे निकल सकती है? हाँ, पब्लिक के बोलचाल से तो पता लग रहा है, ये अंदर की बात। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम? हम यहाँ लोकल निवासी नहीं हैं भाई। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? हम सीतापुर के रहने वाले। सीतापुर के हैं। स्मृति ईरानी अक्सर मीडिया में रहती हैं और जब ये सीट उन्होंने जीती तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। क्या लगता है यहाँ उस हिसाब से कामकाज हुआ है? नहीं, कामकाज तो कहीं ना कहीं तो हुए है, कहीं न कहीं तो हुए है, क्योंकि हर जगह तो बराबर काम तो करा नहीं पाएंगी। हर जगह कहीं कहीं काम हुआ है। जी बताइए। जैसे मान लो मेरे को कोई सता रहा है तो किस तरीके से सता रहा, पहले बताइए। अरे जैसे मान लो खेती पेती में आपने अभी पी रखी है? हमें तो पीते रहता हूँ भाई। फिर आपकी बात को हम थोड़ा, आप लोग थोड़ा सा साइड में आ जाइए। यहाँ पर जी पीता हूँ, मैं अपना पीता हूँ, ठीक, लेकिन ये चीज मतलब हेल्थ पता है। हाँ देखिए, सेहत के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही साथ अभी इस वक्त आप कुछ भी बोलेंगे तो लोग यही बोलेंगे कि भाई ने नशे में बोला होगा, क्या पता सही है क्या पता गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इस समय आप देखेंगे यहाँ पे खाद की बहुत बड़ी समस्या है। आप जो भी हमारा यहाँ पे खाद बिक्री केंद्र है उन पे खाद नहीं है। किसान जाए तो कहाँ जाए? खेतों में आवारा पशु, आवारा जानवर
बेतरतीब तरीके से अफराद हो गए हैं और यहाँ के मंत्री विधायक जो भी हैं वो ट्रैक्टर रैली, किसान सम्मान रैली निकाल रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप किसान सम्मान रैली मत निकालिए, आप इन साढ़ों को लेके जाइए, इन आवारा पशुओं को लेकर के जाइए और इनकी रैली करवाइए। जनता ये देखना चाहती है। एक एक खेत में आप चले जाइए, देख लीजिए भाई साहब, मैं आपको बगल में दिखा सकता हूँ जहाँ पे आवारा पशु बेतरतीब तरीके से लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, पशु अस्पताल है। पशु अस्पताल में डॉक्टर नहीं होते हैं, हमारी जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पे डॉक्टर नहीं होते। और उसके बाद स्मृति जी ठेकरा फोड़ देती हैं। देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। देश में 70 साल में स्मृति जी और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, इतना हुआ है कि आप उसमें बस एक डॉक्टर रख दीजिए। आप ये गड्ढा हो चुकी सड़कें हैं, आप इनके गड्ढे भरवा दीजिए। यही देश में इतना बहुत कुछ हो गया आपके लिए इतना, लेकिन इनसे वो भी नहीं हो पा रहा है, ये वो भी बेच दे रहे हैं। आप अभी अगर देखेंगे हमारे इधर बगल में यहाँ पे PHC है एक रानीगंज पे, वहाँ पे भी डॉक्टर साहब एक हुआ करते थे। वो जब थे तो बढ़िया वो चलता था। अब उसके बाद वो CHC में अटैच कर दिए गए जगदीशपुर में। यहाँ का PHC मान के चलिए अनाथ हो गया, वहाँ पे कोई एक डॉक्टर तक नहीं है। कितना वक्त हो गया? ये लगभग 3 महीने पुरानी बात है। अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। किसी की नियुक्ति नहीं होगी। एक लोग कभी कभी आते हैं, डॉक्टर साहब हैं, कभी कभी आते हैं। आप यहाँ से CHC चले जाइए, वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे एक्सरा करने तक की सुविधा नहीं है। हमारा CHC होता है। ये भाजपा सरकार जो है बड़े बड़े मॉडल लगाती है, बड़े बड़े नियम बताती है, बड़े बड़े चीज़ें करती हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे जब हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 0 बटा सन्नाटा है। यहाँ पे हर एक डॉक्टर, जो भी हमारी रोटी कपड़ा और मकान की मूलभूत जरूरतें हैं, सुविधाएं हैं, वो हमारे को नहीं मिल पा रही हैं। वो पब्लिक कितनी परेशान है, तो इस बार क्या लगता है कि सत्ता में कौन आएगा, विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, किस पार्टी के खाते में जाएगी सीट? इस बार अभी का जनता का जो रुझान है, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर, जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का मूड बना लिया है, विजय पासी जी को समर्थन देने का मूड बना लिया है और कांग्रेस की ओर वापस आने का मूड बना लिया है। क्योंकि जनता को 8 साल में ये पता चल गया है कि मोदी जी ने सिर्फ उनको छला था। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे। भाई साहब, अच्छे दिन कौन से हैं? 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 100 रुपए का पेट्रोल हो गया, 100 रुपए का 90 रुपए का डीजल हो रहा। अच्छे दिन कहाँ गए भैया? हमारा पुरान दिन वापस कर दो, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। अब इस सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं रह गई है। अभी कल देखिए, आप तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि TET का पर्चा आउट हो गया अखिलेश। भैया, हमने आपको अखिलेश के काम की तुलना करने के लिए आपको वोट किया था। कल हमारे कई साथी, हमारे छोटे भाई तक कई लोग थे जो रो रहे थे, जो कह रहे थे कि भैया बहुत तैयारी किए थे, हजारों खर्चा करके गए पेपर देने और पेपर आउट हो गया। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में एक नया सूरज उगेगा, एक नई सरकार आएगी और जो कि वो आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, भाई की बात से कितने लोग सहमत हैं कि रानीगंज बाजार की और अमेठी की दुर्दशा हो चुकी है? यहाँ पर हाथ उठाइए। एक बार मैं बोलूंगा कैमरामैन से, जरा वो एक बार तस्वीरें दिखाएं। जो सहमत हैं वो हाथ उठाएं। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या दिख रही है वो आपकी असहमति की दिख रही है। ये मैं कहना चाहूँगा, ये असहमति नहीं है, ये हर घर की कहानी है। कहानी घर घर की, जिसका एक सीरियल मेरे ख्याल से वो शायद कसौटी जिंदगी थी, जो भी कहानी घर घर की। हाँ, तो ये कहानी घर घर की है और हमारी सांसद महोदया जो हैं वो ऐसे ही किसी सीरियल में काम कर चुकी हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये घर घर की कहानी है। आप इस बार आइएगा, अमेठी में आपकी बार भाजपा साफ। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी सरकार ऐसी है जो भी सत्ता में रहती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर वो नाकाम रहती हैं। उन्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो जरूरतें होती हैं वो गरीब तबके के लोगों की होती है, जो धरातल पर है उनकी होती है। तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, चाहे जो भी हो सत्ता में, तो निश्चित तौर पर आप धराशायी हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज, अमेठी।